हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दिल्ली मॉम व्लॉग्स। तो सुबह के 4:30 हो गए हैं और मम्मी और हस्बैंड सो रहे हैं बेड पे और मैंने अपना गद्दा साइड में ही नीचे डाल रखा है। तो ये डाल लेते हैं नीचे कि इसी में हमारा काम चल जाए। और साथ साथ ही मैंने अपना बिस्तर समेट दिया है और मैंने ले रखे हैं यहाँ पे 3-4 तकिए। और सोते टाइम है ना, मुझे तकिए ज्यादा चाहिए होते हैं और जब तक इतने तकिए इकट्ठे ना कर लूँ ना, मेरे को अच्छे से नींद नहीं आती। और बस फिर हॉल में आ गई थी अपना यहाँ पे। तो सुबह सुबह यहाँ बैठ के 1 गिलास पानी पीऊंगी और सुबह सुबह टैबलेट लेनी होती है मुझे थायराइड की, तो वो मैंने ली है यहाँ पे। और अपनी सेल्फी स्टिक देख रही थी कि इसको आज मैं यूज करूंगी। तो गाइस, दूध लेने आ गई हूँ और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए, पीछे बारिश हुई थी रात को, बहुत अच्छा मौसम हो गया है, ठंडा ठंडा। और कई दिन से ना बहुत ज्यादा गर्मी थी। अच्छा लग रहा है सुबह सुबह बाहर आके ना। और कई दिन मैं ऐसे बाहर निकली हूँ। हाँ, कल भी आई थी, लेकिन कल तो गर्मी थी। मजे का मौसम है। और बस दूध लेके आऊंगी और यहाँ पे ना थोड़ा सा राउंड लगाऊंगी, थोड़ी वॉक करूंगी, थोड़ा अच्छा लगेगा मौसम। ऐसे अभी जाके कुछ ज़्यादा सा ज़रूरी करना भी नहीं है क्योंकि हस्बैंड की आज छुट्टी है। तो आराम से फिर थोड़ी वॉक करूंगी, तब जाऊंगी मैं घर। तो टाइम हुआ है यहाँ पे 9:30 पौने 10 का और मैं तैयारी कर रही हूँ ढोकले की। मैंने सूजी ली है और उसमें लस्सी से मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है और वही नमक वगैरह डाल लिया है। और फुलाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 इनो के पैकेट डाली है। मैंने आधी किलो का वो लिया था पैकेट पूरा सूजी का। तो यहाँ पे ढोकला बना लूंगी। मम्मी ने बोला कि थोड़ा सा अलग हो जाएगा आज, तो वो बना ले, इजी हो जाएगा गर्मी में बनाना। और सही में ढोकला बनाना बहुत ईजी है, बस इसको घोलना और ऐसे चढ़ा देना है। तो बस वही चढ़ा दिया। तो ढोकला चढ़ा के फिर मेरे को लगानी थी आज वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने हैं मेरे को। तो ये मैं कपड़े निकाल लेती हूँ, 2 दिन के पड़े हुए हैं। मैं मुंबई से आई हूँ ना, जब से बैग में मैंने खोला ही नहीं है बैग। तो मैले कपड़े थे इसमें कई जोड़ी, तो वो मैंने निकाले हैं यहाँ पे। तो वो धुलने के लिए डाल दूंगी। और कुछ कपड़े मैंने यूज ही नहीं किए क्योंकि वहां पे ना गर्मी इतनी ज्यादा थी, घर में ही रहे हम लोग, तो ज्यादा से यूज नहीं हुए। और कुछ मैंने सिस्टर के पहन लिए थे वहां पे, तो ऐसे ही मेरा काम चल गया। तो जो मैले थे वो निकाल लूंगी, जो यूज नहीं हुए हैं उनको एक तरफ मैंने निकाल दिया है। तो ये बैग खाली कर दिया, इसको दोबारा से बेड में सेट कर दूंगी। और मैले कपड़े सारे इकट्ठे की, कुछ मेरी सूटकेस से और कुछ यहाँ पे पहले से ही हुए पड़े थे। अब इनको सबको छांट के मैं डाल लिया है। और इसमें से कुछ कपड़े मेरे हाथ के होंगे, जो हाथ की धुलाई जिनमें चाहिए, और कुछ मशीन के हैं। और चद्दरें भी हो रही थी यहाँ पे 2-3, तो ज्यादा तो नहीं, शायद 2 ही चद्दर थी यहाँ। तो वो दोनों चद्दर मैं पहले इधर डाल दूंगी और ये धुलेंगे, तब मैं दूसरे कपड़े डालूंगी। तो क्योंकि एक साथ तो डालूंगी नहीं, चद्दर और ये कपड़े तो अलग अलग धुलेंगे। तो बाकी वाले कपड़े मैंने उठा के डाल दिए हैं। और ये मशीन में मैंने चद्दरें अभी डाली हैं और इनमें से छांट के फिर मैं धोने चली गई थी वो दूसरे हाथ वाले कपड़े। तो कुछ खंगाल के और आई थी। तो फिर हस्बैंड और मम्मी को जाना था बाहर। हस्बैंड जा रहे थे यहाँ पे गाड़ी के सीट कवर चढ़वाने के लिए। तो बोले सुबह सुबह निकल जाता हूँ, थोड़ा सा ठीक रहेगा, फिर भीड़ हो जाती है। और फिर साथ में मम्मी भी तैयार हो गई थी कि उनको फिर दीदी के वहां छोड़ते हुए चले जाएंगे हस्बैंड। तो दीदी के वहां से थोड़ा सा मिल के आ जाएंगे, जब आएंगे घर पे तो मम्मी को लेते हुए आ जाएंगे। तो बस फिर मम्मी भी रेडी हो गई थी कि ढोकला वगैरह खा लिया था और फिर दोनों जन चले गए थे। तो यहाँ मम्मी और हस्बैंड बोल भी रहे थे कि तू साथ चल और बाकी फिर आके हो जाएगा काम। तो लेकिन फिर मेरे को लगा कि भाई क्या करूंगी जाके, काम फिर शाम को ज्यादा करना पड़ेगा। और दूसरा फिर कई दिन से मैं घूम घूम के ना थक गई थी, तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा एकांत मुझे चाहिए और अपना आराम से बैठ के अपना काम कर लूंगी। तो उनके जाते ही सबसे पहले फिर मैंने झाड़ू निकाल दिया पूरा। और जब घर में कोई नहीं होता ना, तो काम बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि खाली खाली होता है और फिर सारा इजी हो जाता है सफाई करने में। तो बस सारी चीजें उठा के मैंने इधर उधर से, पहले चेयर वगैरह वो सब मैंने बेड पे रख दी और फिर बिल्कुल खाली हो गया था सब कुछ। इजीली मैंने झाड़ू निकाल लिया, पोछा निकाल लिया। और फिर उसके तुरंत बाद ही मैं लग गई थी फिर बर्तनों में कि जैसे घर के सारे काम हो जाएंगे ना, फिर मैं आराम से फ्री होके दूसरा अपना काम कर पाऊंगी। तो ये थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने ढोकला का जो कुकर था वो मैंने खाली कर दिया। मैं कहा फिर बड़े बर्तन एक साथ ही सारे साफ हो जाएंगे। तो गाइस देखिए, मैंने एक अच्छी सी चीज मंगवाई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है योगा मैट। मेरे पास थी लेकिन उसका साइज छोटा था, तो जब एक्सरसाइज करती थी तो उसमें से ना पैर बाहर निकलते थे। तो ये मंगवाया है। तो अभी इसको देखती हूँ खोल के कैसा है। तो अब तो एक्सरसाइज करने में ना बहुत ज्यादा मजा आएगा। और वैसे तो ये आया पड़ा था लगभग 1 हफ्ते पहले से, लेकिन मैं यहाँ नहीं थी, सिस्टर के पास थी मुंबई में। तो मैंने फिर आज इसको आके खोला है। तो इसको एक बार है ना देख लेती हूँ। तो क्वालिटी तो उसकी अच्छी लग रही है, स्टफ तो अच्छा लग रहा है गाइस। और ऐसा थोड़ा सा ना मोटा सा ही मंगवाया था कि थोड़ा सा जो एक्सरसाइज करने में दिक्कत ना हो।
चुभे ना ऊपर से फर्श जो है ना। अच्छा ये शायद इसका बैग है, ये बैग हो गया। और दोनों तरफ से बिछा सकते हैं। और अभी देखते हैं इधर से, ये मुझे अच्छा लग रहा है कलर, प्यारा ना ब्लू कलर। अब इसको नीचे बिछा के फिर देखूंगी। तो गाइस अच्छा तो बहुत लग रहा है, बिल्कुल ऐसे ना मस्त फील आ रही है इसको। एक्सरसाइज करने में भी ना मजा आएगा। अभी लेट के देखते हैं इसका साइज कैसा रहेगा। तो गाइस बिल्कुल परफेक्ट है, अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लगा काफी। स्टफ है इसका। शाम को फिर एक्सरसाइज किया करूंगी इस पे बैठ के, कल से शुरू करूंगी। तो कई दिन हो गए हैं, एक्सरसाइज छूट गई है मेरी। तो गाइस 2 बज गए हैं अभी और मम्मी और हस्बैंड गए हैं बाहर। तो मैंने अपना घर का सारा काम कर लिया है, सफाइयां, बर्तन, जो भी काम बचे हुए थे सब हो गए हैं मेरे। और अभी बैठ के आराम से करूंगी वीडियो की एडिटिंग का काम। और सिस्टर के पास भी फोन करूंगी क्योंकि उसकी कॉल आ रही थी, फिर तो पहले उससे बात करूंगी, फिर लगूंगी एडिटिंग के काम करने में। और फिर थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा। 4:30-5 बजे तक मम्मी और हस्बैंड भी आ जाएंगे और फिर अपना चाय पानी का टाइम हो जाएगा। तो गाइस अभी 6:30 बज गए हैं शाम के और योगा मैट देख के मेरे से रुका नहीं गया। फिर मुझे लगा कि चलो एक्सरसाइज कर ही लूं, जब स्टार्ट करनी है तो आज से ही हल्की फुल्की कर लेती हूँ आज से ही, फिर ऊपर करूंगी कल से। और मम्मी और हस्बैंड आए नहीं है, मम्मी आज दीदी के वहीं रुक गई और हस्बैंड चले गए थे फिर डायरेक्ट वहीं से अपने दोस्त के पास। तो उनका फोन आ गया था कि मैं रात को लेट ही आऊंगा, तो वेट मत करना खाने वाने के लिए। तो आज मैं अंदर ही एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, तो गर्मी सी थोड़ी सी हो रही थी, तो अकेले करने में मेरे को ज्यादा सा मजा भी नहीं आ रहा था। क्योंकि ना ये टाइम शाम का जो होता है ना, तो हम बिल्डिंग की जो लेडीज है ना तो शाम को चली जाती हैं, जिसके पास भी टाइम होता है, फ्री होता है ना टाइम, तो हम लोग ऊपर चले जाते हैं इस टाइम 6:30-7 बजे से, तो वहीं पे अपना एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो सबके साथ है ना अच्छा भी लगता है, तो एक रूटीन बन जाता है सबका ही कि भाई शाम को टाइम निकाल के ऊपर जाना है। तो एक दूसरे को देख के ना थोड़ी मोटिवेशन भी मिलती है, नहीं भी मन करता है तो भी सब इकट्ठे हो ही जाते हैं। तो अब टाइम हो गया था 7:30 बजे का शाम को, और फिर मेरा टाइम है यहाँ पे अब दिया बाती करने का। तो वैसे जोत जला दूंगी और अपनी थोड़ी बहुत जो जैसे भी मैं पूजा पाठ करती हूँ ना वो कर लूंगी। तो गाइस अभी काम कर लेती हूँ सिलाई का, और काफी दिन हो गए सिलाई का काम हो गया, कम से कम 8-10 दिन हो गए इसको काम करी। और सिलाई का काम रुका हुआ है मेरा 8-10 दिन से, क्योंकि मैं सिस्टर के वहां गई थी। तो ये हैं 2 अस्तर वाले सूट, इनको प्रेस करूंगी अभी और फिर करूंगी मैं कटिंग। तो इसको अभी धो के सुखा दूंगी और जब तक सूखेगा जब तक मैं इनकी कटिंग कर लूंगी। तो मैं मिस कर रही थी इस काम को भी, लेकिन फिर वो काम भी जरूरी था, जैसे सिस्टर के वहां गई तो वो काम मेरे अब सारे हो गए हैं, अंदर बाहर के काफी घूम लिया है मैंने। और अब थोड़ा सा ध्यान दूंगी काम पे, क्योंकि सिलाई का काम अगर मैं नहीं करूंगी तो फिर काम मेरा ठप हो जाएगा, उसको भी टाइम देना है मुझे। तो शाम का भी ज्यादा मुझे कुछ खाने का करना नहीं है, क्योंकि हस्बैंड अभी आए नहीं है, अभी फ्रेंड के पास चले गए थे, तो अभी उनको टाइम लगेगा आने में, फोन आया था। और मम्मी अभी दीदी के वहीं पे हैं, तो वो रुक गई आज उधर, तो सुबह आएंगी। और दिन का जो ढोकला बचा हुआ था थोड़ा वो रखा ही है, मेरे को ज्यादा सी भूख है नहीं, मैं तो खाऊंगी नहीं अब कुछ भी, तो खाने से छुट्टी है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि तो थोड़ा सा टाइम जो बचा हुआ है ना, तो वो अपना स्टिचिंग में लगा दूं, प्रेस करके थोड़ी बहुत कटिंग होगी ना तो वो मैं कर लूंगी। तो ये है कि दोनों को बैलेंस करके चलना है मुझे, और कोशिश करूंगी कि आगे से ना बाहर का थोड़ा सा काम कम कर दूं, क्योंकि अभी मेरे जो अपने क्रिएटिव आइडियाज है ना जो, तो उसको मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो थोड़े से अच्छे व्लॉग्स बनाया करूंगी जिसमें कुछ सीखने को मिले, कुछ करने को दिखाने को मिले, तो वो मुझे करने हैं। अपने लिए भी टाइम निकालना है, क्योंकि मैं अपना कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, मुझे अपने लिए भी टाइम निकालना है। कुछ अपनी ड्रेसेस बनानी है, सूट्स बनानी है अच्छे, तो ऐसे कुछ डिजाइनिंग, कुछ अच्छा कुछ दिखाने का होगा ना, वो अपने सूट्स में ही दिखाऊंगी। तो अब अच्छे व्लॉग्स बनाया करूंगी, अच्छे डिजाइन्स, कुछ ऐसे क्रिएटिव कुछ देखने को मिलेगा। तो इस डेली व्लॉग्स आएंगे तो आप भी डेली व्लॉग्स देखना मेरे, और अपना थोड़ा बहुत स्टिचिंग का भी काम करती रहूंगी। तो गाइज आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।